नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? खेत से गेहूं काटने और कब्जे के प्रयास का आरोप, पीड़ित परिवार ने छोटी सादड़ी थाने में दी रिपोर्ट। ऑपरेशन त्रिनेत्र में फतेहनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो से 455 किलो डोडा चूरा बरामद, वाहन जब्त। सुंदनी के आर्यन ने अलवर में किया शानदार प्रदर्शन, जूनियर पावर लिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल, नेशनल में हुआ चयन। दुर्घटना में घायल बच्चे की 6 माह से छूटी पढ़ाई, बसपा जिलाध्यक्ष ने सरकार से की सहायता की मांग। मोटा गांव में खराब पड़े हेडपंप से ग्रामीण परेशान, भारी गर्मी में पानी की किल्लत से मुसीबत में पड़े लोग। डूंगरपुर कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, सफाई व्यवस्था सुधारने व मरीजों को राहत के निर्देश दिए। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। छोटी सादड़ी क्षेत्र के पिथलवड़ी कला गांव में खेत से गेहूं काटने और जमीन पर कब्जा करने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने छोटी सादड़ी थाने में रिपोर्ट देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार राज मोहम्मद ने बताया कि उसने अपनी खरीदी हुई जमीन पर गेहूं की फसल बो रखी थी। 4 अप्रैल को जब वह खेत पर पहुंचा तो देखा कि फसल काट ली गई है। जांच करने पर पता चला कि गांव के ही इशाक मोहम्मद और सलीम मोहम्मद ने गेहूं काटे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। साथ ही सामलाती कुएं और ट्यूबवेल के उपयोग से भी रोकने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के फतेहनगर पुलिस थाने ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 455.230 किलोग्राम डोडा चूरा और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक वाहन को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली और उसमें से अवैध डोडा चूरा बरामद किया। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जो पिछले 1 साल से फरार था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने फलीचड़ा बस स्टैंड फतेहनगर पर नाकाबंदी की थी, तभी यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए डोडा चूरा की कीमत लाखों रुपए है। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच के लिए एक टीम गठित की है, जो इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश करेगी। इस कार्रवाई में थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया व उनकी टीम शामिल रही। दूसरी ओर घासा पुलिस थाना द्वारा एनडीपीएस एक्ट में 1 साल से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने तकनीकी सहयोग व मुखबिरों की सूचना के आधार पर वांछित आरोपी प्रतापगढ़ जिले के रठाजना थाना अंतर्गत कनोरा निवासी नासिर खान पुत्र आमिर खान को गिरफ्तार किया है। 1 साल पुराने प्रकरण में आरोपी फरार था और उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। अलवर में आयोजित जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बांसवाड़ा जिले के गांव सुंदनी के उभरते खिलाड़ी आर्यन गामोट ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। मात्र 19 वर्ष की उम्र में आर्यन ने 59 किलोग्राम वर्ग में भाग लेते हुए बेहतरीन खेल कौशल का परिचय दिया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान आर्यन ने जबरदस्त ताकत और आत्मविश्वास दिखाते हुए स्काउट में 167.5 किलोग्राम, बेंच प्रेस में 82.5 किलोग्राम और डेड लिफ्ट में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इन तीनों लिफ्ट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 440 किलोग्राम रहा, जो उन्हें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दूसरा स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त साबित हुआ। आर्यन की इस उपलब्धि के साथ ही उनका चयन अब नेशनल स्तर की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए हो गया है, जो उनके खेल करियर के लिए एक बड़ा मुकाम माना जा रहा है। उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन ने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर भी खिलाड़ी बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। गांव सुंदनी सहित पूरे क्षेत्र में सफलता को लेकर खुशी की लहर है। परिवारजनों, मित्रों और ग्रामीणों ने आर्यन को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि यदि ऐसे खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन और सुविधाएं मिले तो वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुट तहसील के दाता माइस गांव में एक दर्दनाक घटना हुई थी। इसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरापाड़ा कक्षा 3 के छात्र हितेश निनामा का स्कूल से घर आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। उसका पूरा शरीर चोटग्रस्त हो गया और वह दिव्यांग हो गया। 6 महीने बीत चुके हैं। हितेश की पढ़ाई छूट चुकी है और उसके माता पिता को सरकार द्वारा कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सांसद प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष
कमल मीणा ने इस घटना की निंदा की है और सरकार से मांग की है कि हितेश को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस गरीब बच्चे को न्याय नहीं देती है तो प्रतापगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कमल मीणा ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीब जनता पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और मजदूर माता पिता के बच्चे का शरीर पूरी तरह खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव में नजरपुरा सड़क पर खराब पड़े हैंडपंप ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। कनोड़ा तहसील की मोटा गांव पंचायत में सड़क किनारे लगाया गया हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़ा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही क्षेत्र में जल स्रोत जवाब देने लगा है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से हैंडपंप के खराब हो जाने से आने जाने वाले राहगीरों और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हैंडपंप सड़क किनारे कृषि क्षेत्र में होने से पशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण जल स्रोत है, लेकिन खराब होने से सभी प्रभावित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या की जानकारी के बावजूद भी प्रशासन, संबंधित विभाग और ग्राम पंचायत ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने शीघ्र ही हैंडपंप मरम्मत चालू करने की मांग की है। हालांकि अधिकारियों ने पहले से ही इसे ठीक करने के लिए जलदाय विभाग को निर्देश दिए हैं, लेकिन पंचायत के अधिकारी व सरपंच इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डेसलदान ने जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लड बैंक, अस्थिरोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, ओपीडी, एक्सरे विभाग, कुपोषण उपचार केंद्र और शिशु गहन चिकित्सा इकाई वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने वार्डों में मरीजों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस निरीक्षण का उद्देश्य अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारना और मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। जिला कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई और चिकित्सा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। पहली बार निरीक्षण किया है, किस प्रकार की चीजें निकल के आई है? हॉस्पिटल में आज सभी वार्डों का और जो हमारे आईसीयू वगैरह है सभी फैसिलिटीज़ का आज निरीक्षण किया है और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के साथ ही। तो जैसे ओपीडी में हमारे लाइन वगैरह लगी हुई, उसमें क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो लागू करने वाले हैं हम, तो उससे थोड़ा व्यवस्थित हो, आमजन को असुविधा कम हो और विशेषकर साफ़ सफाई है और जो अपना समय लग रहा है जाँचों में वगैरह वो भी कम हो, कम से कम असुविधा हो और अच्छा इलाज उपलब्ध करा पाएँ। और राज्य सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आयुष्मान बीमा है, इन सब का लाभ जो है सभी व्यक्तियों को मिले, इस तरह के इस संबंध में इनको निर्देशित भी किया है और इनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनका भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार के स्तर पे हल करवा के इसमें अच्छा काम करने का प्रयास करें। सर, कुछ समस्याएं भी हॉस्पिटल की, जैसे कैंपस के रोड है, पार्किंग है, उसको लेकर क्या निर्देश है? हाँ, उसके संबंध में थोड़ा कंजेशन है, अभी काम चल रहा है, इसकी वजह से भी इन्होंने बताया है। उसमें कुछ खुलासा करा के रोड्स और इनके जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी सुधार करने के लिए कुछ मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए और उसमें जो हमारे तरफ से जो सहयोग होगा वो भी इनको मिलता रहेगा समय समय पर। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।